I am not a Malala Yousafzai. बात हम करेंगे मलाला यूसुफजई की, और मलाला यूसुफजई के नाम के साथ नाम एक और हम जो कि जिसके ऊपर असल में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी सी दोस्त याना मीर। जी हाँ, याना मीर जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है, इंडियन साइड कश्मीर जो है वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने काम भी कर रही हैं, टीवी चैनल के साथ भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और मेरी दोस्त भी हैं। और यकीनन पिछले 4 साल से मैं और याना जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद शुरू में तो हम बहुत लड़ा भी करते थे, मतलब लड़ा करने से मेरा मतलब है कि शोज में लड़ा करते थे, तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी। लेकिन खैर फिर होते होते हमारी दोस्ती हो गई, और अब याना जो है वो यूके गई हैं, और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की, और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, और वो अपनी कंट्री भारत में, वो अपने कंट्री भारत में और वहां पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहां पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। यकीनन इसके बाद ये जो उनका क्लिप है याना का वो बहुत वायरल है, और सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं, सब बहुत तारीफें कर रहे हैं याना की, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत लोगों से मेरी बात हुई और सभी ने याना की बहुत तारीफ की। याना ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्री का जिक्र किया और बताया कि वो वहां पर बहुत ज्यादा महसूस करती हैं अपने आप को, और सिक्योरिटी के हिसाब से या किसी भी तरीके से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि एज अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं। और यकीनन ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है, पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। खैर छोटी मोटी चीजें हो सकता है गवर्नमेंट की कई चलती हैं, कई चीजें गवर्नमेंट जाहिर अगर 70% भी डिलीवर कर रही है या 60% भी डिलीवर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और वरना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% शायद उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे और दोबारा सुनने में आया कि पीएम मोदी आएंगे तो फिर वो बाकी के वादे भी यकीनन पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान से एकदम खामोशी है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने तारीफें की हैं याना की, मगर वो जो एक नेगेटिव बात की जाती थी कि जी इंडियन साइड कश्मीर में ये हो रहा है, इंडियन साइड कश्मीर में वो हो रहा है, वो वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुंह छुपाकर बैठ गए होंगे। और याना की इस बात के बाद अब किसी की आवाज नहीं निकल रही और कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, मगर यकीनन याना ने बहुत हिम्मत से बात की, याना ने बहुत कॉन्फिडेंस से बात की और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान से बैठकर याना को कहती हूँ कि याना जबरदस्त तरीके से आपने बात की, और आपकी बात का एक एक वर्ड जो था, और खास तौर पे जब आपने मलाला का जिक्र किया और एग्जाम्पल दी, तो बिल्कुल वो मलाला का जो हुआ था, केस हुआ था जिसमें उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और स्कूल जाने के ऊपर फायरिंग की गई थी, और इस तरह से जो सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हम लोग जो यहाँ बैठकर वीडियोस बनाते हैं हम भी इधर उधर देखते रहते हैं कि कई वीडियो के बीच में ऐसा ना हो कि कोई हमारे घर में घुस के और कुछ पता लगे कि हमारे फोटो पे हाथ लगा दे, तो ये चीजें भी सोचते रहते हैं। तो इस लिहाज से याना की जो स्पीच थी उसमें यकीनन उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, उन्होंने बताया भारत की गवर्नमेंट के ऊपर बताया कि वो बहुत खुश हैं और बहुत सिक्योर फील करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी जैसे मैं कह रही हूँ कि कई लोगों ने तारीफ की है, और बाकी जो लोग कहते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पाकिस्तान से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ भारत से हो सकता है कि कुछ लोग, मैंने 1-2 लोगों की वीडियोस देखी जो बेचारे जेलस हो गए हैं याना की बात से या क्या हुआ है, वो याना के खिलाफ बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं उन्होंने ऐसा कह दिया तो, मतलब अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको चुप हो जाना चाहिए, जाइए जाकर कोई पकौड़े वकौड़े बना के खाइए, वजह इसके कि आप हर किसी की एफर्ट को, हर किसी की बात को, हर किसी की मेहनत को अगर आप ये समझते हैं कि वो ऐसे ही बेकार बात है, और क्योंकि आपसे अपने से कुछ नहीं होता तो इसलिए आप दूसरों पे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन बहरहाल याना ने बहुत जबरदस्त तरीके से बात की और उसके लिए यकीनन याना बहुत सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन एक क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे ही शो का है, और उसमें जो है वो याना क्या बात कर रही है, ये बात भी बहुत वायरल हुई थी, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन मेरा रोल आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं
नहीं नहीं, उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट। हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप? सो दिस इज द थिंग, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं नहीं बिल्कुल जी। तो ये याना थी जो बता रही थी कि जो हमारे पास पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर है, तो हम कहते रहते हैं कि जी हम इंडियन साइड कश्मीर को भी ले लेंगे, जम्मू कश्मीर को। उसके बारे में वो बता रही थी कि जी वहां के लोग नहीं आना चाहते और यहाँ से जबरदस्ती जो है वो बार बार ये बात की जाती है यूनाइटेड नेशन में जाकर और हर जगह जाकर। उसको उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े मजेदार स्टाइल में याना ने बताया और ये वीडियो भी लोगों को बहुत पसंद आई। और पाकिस्तान में भी याना इस वीडियो या इस अपनी बात की वजह से बहुत जानी जाती हैं। मगर खैर अभी याना फिलहाल यूके में है और जब वो वापस आ जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर सकें और देखें कि उनको मुबारकबाद दें अपने सामने। वैसे तो खैर मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, लेकिन ये कि मैं चाह रही हूँ कि वो शो में आए और उसके बाद हम उनसे मजीद पूछें कि जी ऐसा कैसे ख्याल आया आपको और इतना जबरदस्त तरीके से कैसे आपने जो है वो बात की। और यकीनन याना का जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत से फैंस उनके हिंदुस्तान में हैं ही, लेकिन उनके बहुत सारे फैंस जो हैं उनकी इस यूके विजिट, जो इस वक्त विजिट है उनका, और वो जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बात कर रही है मलाला यूसुफजई की, उसके बाद पाकिस्तान से भी उनके बहुत सारे फैंस बन गए और यहाँ पर भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और सुनना देखना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि याना आए और अपने चैनल के लिए भी वीडियो बनाएं और वो भी हम देखें। कश्मीरी कार्यकर्ता और पत्रकार याना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। याना मीर ने कहा कि पाकिस्तान गलत प्रचार कर रहा है। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर जो भारत का एक हिस्सा है उसमें वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र है। उन्होंने मौलाना यूसुफजई का जिक्र करते हुए कहा कि वह मौलाना नहीं है जिन्हें आतंकवाद से डरकर अपना देश यानी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वह भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित है। उनके इस बयान पर खूब तालियां भी बजी। याना मीर लंदन में ब्रिटेन की संसद की ओर से आयोजित संकल्प दिवस में बोल रही थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समुदाय से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को विभाजित करना बंद करने का भी आग्रह किया है। याना मीर ने आगे कहा, मैं मौलाना यूसुफजई नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने देश भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ। मेरी मातृभूमि में कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा है, मुझे कभी भी भागकर आपके देश में शरण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कभी भी मौलाना यूसुफजई नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे मेरे देश, मेरी प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने के लिए मलाला पर आपत्ति है। मैं सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी ऐसे सभी टूटकीट सदस्यों पर आपत्ति जाहिर करती हूँ जिन्होंने कभी भी कश्मीर आने की हिम्मत नहीं की और न ही जहमत उठाई, लेकिन वहाँ से उत्पीड़न की कहानियों को गढ़ते रहे।